नमस्कार बच्चों, मैं हर्षिदा जवाहर नवोदय विद्यालय डांग से। आज के सेशन में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले कई सेशन से हम लोग आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बाल महाभारत कथा, उसके अध्यायों का पठन कार्य तथा उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी के चलते हमने अंतिम सेशन में अंबा तथा भीष्म इस अध्याय का अभ्यास कार्य किया था। उससे जुड़े हुए प्रश्न को भी हमने देखा था तथा मैंने आपको उससे जुड़े हुए गृह कार्य संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए थे। ठीक है, आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए हम नए अध्याय को पढ़ेंगे और नए पात्र का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पात्र का नाम है विदुर। अब महाभारत में विदुर कौन थे, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ था और हस्तिनापुर में उनका पूरा जीवन किस प्रकार से बीता, उन्होंने किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान हस्तिनापुर को दिया, अपना जीवन कैसे उन्होंने पूरा उनके लिए समर्पित कर दिया, पांडु के पुत्रों को उन्होंने किस प्रकार से अपना सहयोग दिया, इसके अतिरिक्त जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए उससे संबंधित जानकारी आज के सेशन में हम प्राप्त करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं विदुर। तो शुरू करते हैं। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो शुरू से हम देख रहे हैं कि विचित्रवीर्य की जो रानी अंबालिका थी और उसकी जो दासी थी, उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। तो शुरू में उनका नाम धर्मदेव था, जो आगे चल करके विदुर के नाम से प्रख्यात हुए थे। वो धर्मशास्त्र तथा राजनीति में बहुत ही समृद्ध थे। उनका ज्ञान अथाह था, मतलब बहुत ही वो ज्ञानी थे। इन सभी क्षेत्रों में वो ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बिल्कुल क्रोध विहीन थे। उन्हें जरा सा भी क्रोध नहीं आता था, उन्हें गुस्सा नहीं आता था। और युवावस्था अर्थात कि युवानी के समय में ही उनके इस परिवर्तन को देखते हुए, उनके इस वर्तन को देखते हुए पितामह भीष्म ने क्या किया था, जो राजा धृतराष्ट्र थे उनके प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन कर लिया था। और वे पग पग पर क्या करते थे, धृतराष्ट्र की सहायता करते थे। जो भी निर्णय लेने होते थे उन निर्णय लेने में वो उनकी सहायता करते थे। उन्हें सही गलत का परामर्श देते थे, उन्हें सही गलत का जो ज्ञान होता था वो देते थे और उन्हें हमेशा सहयोग देते थे राजकाज के काम में। क्या होता है, एक दिन धृतराष्ट्र ने जब दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, जुआ खेलने की जब अनुमति दी तो विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि देखिए राजा, मुझे आपका ये काम ठीक नहीं लग रहा है, ये काम उचित नहीं है। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती है, इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आता है। इस खेल के कारण क्या होगा, मतभेद होगा, मनभेद होगा और आपके जो बेटे हैं उनके अंदर आपस में ही उनका बैर भाव, एक दूसरे के प्रति क्रोध, नफरत और बैर बढ़ेगा। तो आप क्या कीजिए, आप समझदार हैं, आप इस जुए को रोक लीजिए।
जुआ खेलने के इस कार्य को रोक दीजिए। ऐसी सलाह विदुर ने धृतराष्ट्र को दी थी। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए। उनकी जो बात थी, उनकी जो सलाह थी, वो धृतराष्ट्र ने सुनी और वो उससे बहुत ही प्रभावित भी हुए। उन्हें अच्छी भी लगी कि विदुर बहुत सही सलाह दे रहा है, उसका मार्गदर्शन बहुत उचित है। और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयास किया। बड़े प्रेम के साथ वे बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह मानते हुए अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाया और उसे सुझाव दिया कि देखो, जो विदुर है वो हमारा बहुत ही हित चाहने वाला है, वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमेशा हमें सही सलाह तथा उचित मार्गदर्शन देता है। और उसने बहुत ही ध्यान से कहा है कि जुआ खेलना अच्छा नहीं है, उससे क्या होगा, बैर भाव बढ़ेगा, हाँ, उसमें कोई भलाई नहीं है, उससे हमारे राज्य का विनाश भी हो सकता है। बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने विदुर की बात को मानते हुए अपने पुत्र को भी समझाया कि इस विचार को तुम छोड़ दो। जुआ खेलने की जो जिद तुमने मन में ठानी है उसे भूल जाओ। जुआ खेलना अच्छा नहीं है, ऐसी सलाह मुझे विदुर ने दी है। आगे चल के ये हमारे राज्य के नाश का, विनाश का कारण भी बन सकता है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। एक तो धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वह अपने पुत्र के मोह में भी बहुत अंधे थे। वो सब जानते थे कि ये अच्छी बात नहीं है, जुआ खेलना सही नहीं है। विदुर ने भी उन्हें बहुत समझाया, उन्होंने दुर्योधन को भी बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका जिद्दी बेटा दुर्योधन उनकी बात को नहीं माना। और आखिरकार क्या हुआ, जैसे कि वो अपने पुत्र मोह में अंधे थे तो वो अपने बेटे को रोक नहीं पाए। बहुत प्रेम करते थे तो उसे रोक नहीं पाए, उसकी कही हुई बात को टाल नहीं पाए और उन्होंने क्या किया, जुआ खेलने का निमंत्रण युधिष्ठिर के वहां भिजवा दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयास किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले। अब क्या हुआ, इस तरफ तो विदुर ने बहुत कोशिश कर ली, ढेर सारा प्रयास कर लिया कि किसी न किसी तरीके से ये जो जुए का खेल होने वाला है वो रुक जाए, वो बंद रहे। लेकिन यहाँ पर तो उसकी कोशिश विफल गई, उसका काम नहीं हो पाया। तो वो सामने वाले पक्ष की ओर गया, किनके पास, युधिष्ठिर के पास गया और उसे समझाने का प्रयास किया कि तुम जुआ खेलने के लिए मत जाओ। युधिष्ठिर को भली भांति उन्होंने समझाने का प्रयास किया और युधिष्ठिर ने उनकी बात बहुत ही आदर के साथ सुनी भी और समझी भी। लेकिन उन्होंने उत्तर स्वरूप ये कहा कि चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध किया, खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। युधिष्ठिर ने अपनी बात रखी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, लेकिन जब चाचा मुझे बुला रहे हैं
तो मैं उनके आमंत्रण को कैसे तिरस्कृत कर सकता हूँ? मैं उनकी बात को भला कैसे टाल सकता हूँ? और फिर मैं इनकार भी नहीं कर सकता। और चाहे युद्ध हो या कोई खेल हो, अगर कोई निमंत्रण भेजे तो हमारा जाना तो हमारा धर्म है। अगर हम नहीं गए तो ये तो हमारे धर्म के खिलाफ होगा। ऐसी बात युधिष्ठिर ने विदुर के सामने रख दी। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। युधिष्ठिर की बात भी सही थी। वो तो बड़े धर्मात्मा थे, धर्म के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं कर सकते थे, ना कभी उन्होंने किया था। कहा गया है कि वे बहुत ही बुद्धिमान भी थे और बड़े धर्म ज्ञानी भी थे, बड़े धर्मात्मा थे। जिंदगी में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला था। किन्होंने? युधिष्ठिर ने। तो आखिरकार अपनी बात रखते हुए उन्होंने विदुर को भी समझाया कि मैं नहीं जाऊंगा तो चाचा जी का अपमान होगा और क्षत्रिय धर्म का पालन भी नहीं होगा। तो मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु और क्षत्रिय कुल की मर्यादा बनाए रखने के लिए जुआ खेलने के लिए जाना पड़ेगा। और अंत में वो जुआ खेलने के लिए चले गए। तो इस प्रकार से महाभारत में शुरू से लेकर अंत तक विदुर जो है वो अच्छे सलाहकार के रूप में धृतराष्ट्र के साथ हमेशा उनके मंत्री के रूप में बने रहते हैं। मंत्री के साथ साथ वो उन्हें छोटे भाई जैसा भी स्नेह करते थे। पग पग पर वो हमेशा धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह तथा अच्छा मार्गदर्शन उनका करते रहते थे। चाहे जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, राजकाज से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, वो हमेशा धृतराष्ट्र को मार्गदर्शित करते रहते थे। इस प्रकार से विदुर का जो पात्र था, बहुत ही उम्दा चरित्र महाभारत में हमारे सामने रखा गया। तो बच्चों, उम्मीद रखती हूँ कि आपने विदुर को भली भांति पढ़ा भी और समझा भी। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत कुछ कठिन शब्दार्थ जो आए हैं उसे हम देखते हैं। तो कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। अथाह। अथाह का अर्थ होता है अपार। तत्पश्चात है निस्पृह। निस्पृह। निस्पृह का अर्थ होता है इच्छाहीन। उसके बाद है कुचाल। कुचाल का अर्थ होता है गलत चाल, छल कपट हम बोलते हैं ना, उसे कहते हैं कुचाल। उसके बाद है अनुरोध। अनुरोध का अर्थ होता है प्रार्थना, विनती। हम करते हैं ना कभी कभी टीचर से, प्रिंसिपल से अनुरोध, तो वो होता है अनुरोध, उसे कहते हैं प्रार्थना। तत्पश्चात है अंतिम शब्द न्योता। न्योता का अर्थ होता है निमंत्रण, आमंत्रण। हम कभी कभी शादी ब्याह पार्टी के लिए किसी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, उसे न्योता भेजना कहते हैं और उसे कहते हैं निमंत्रण। तो ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। अब आगे बढ़ते हैं और इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से रख रही हूँ। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है गृह कार्य के तौर पर। पहला प्रश्न है, विदुर का जन्म कैसे हुआ? उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? पुनः एक बार प्रश्न को दोहराती हूँ, विदुर का जन्म कैसे हुआ? उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? दूसरा प्रश्न, भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया था और क्यों? पुनः एक बार प्रश्न को दोहराती हूँ, भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया था और क्यों? आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपके लिए, क्षत्रियों का धर्म क्या क्या होता है? क्षत्रियों का धर्म क्या क्या होता है? तो बच्चों, ये आज का आपके लिए गृह कार्य था। अपनी कॉपी में आपको उत्तर समेत इसे लिखना है। तो उम्मीद रखती हूँ आज के सेशन में हमने जो विदुर को पढ़ा वो आपने ध्यान से सीखा भी, समझा भी और सुना भी। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। आगे के पात्र के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।
आगे का अध्याय देखते हैं तो देखते हैं कि आगे कौन सा पात्र हमारे सामने आता है और महाभारत में उसका शुरू से लेकर अंत तक क्या योगदान रहता है। तो आगे बढ़ते हुए आपके सामने जो नया पात्र है वो है कुंती। कौन है? कुंती। अब ये कुंती कौन थी, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और महाभारत में उसका क्या योगदान रहा या उसका चरित्रांकन कैसे रहा, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम सीखेंगे अब कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। ध्यान से सुनिए, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन कृष्ण के पितामह थे। उनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया था। देखिए, शुरू में कुंती का नाम क्या था? पृथा था और शूरसेन के द्वारा कुंती भोज को पृथा गोद दे दी गई थी क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने उन्हें वचन दिया था कि जो उनकी पहली संतान होगी वो कुंती भोज को वो अर्पित कर देंगे। उसके चलते उस वचन पालन के लिए उन्होंने अपनी पहली पुत्री थी जिसका शुरू का नाम पृथा थी, वो उन्होंने कुंती भोज को गोद स्वरूप दे दिया, जो आगे चलकर कुंती के नाम से विख्यात हुई। अब कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। बचपन से ही कुंती बहुत सेवाभावी थी। एक बार क्या हुआ, जब वो बचपन की उम्र में थी, छोटी सी आयु की थी, तो उनके वहाँ पर ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती ने बहुत ही 1 साल तक सतत 1 वर्ष तक बहुत ही सावधानी से और सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उनकी सेवा से दुर्वासा ऋषि जो थे वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे उपदेश दिया और वरदान भी दिया। और वरदान स्वरूप उन्होंने कहा कि कन्या, तुम कभी भी किसी भी देवता का अगर ध्यान करोगी, मन ही मन किसी भी देवता का तुम ध्यान करोगी, तो क्या होगा, उसके समान ही बलवान तेजवान तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, तेजस्वी पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक साथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल के देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। जैसा कि हमने पहले देखा कि उसे वरदान था, तो उन्होंने सूर्य का ध्यान किया। किसने? कुंती ने।
सूर्य का ध्यान किया। तो क्या हुआ, सूर्य के समान ही तेजस्वी और बलशाली एक बालक उसे अवतरित हुआ। बालक की उसे प्राप्ति हुई। जन्म से ही उसके पास कवच तथा कुंडल उसके पास थे। वही बालक आगे चल कर के कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन भला अब क्या हुआ, कुंती को लगा कि लोग क्या कहेंगे, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे पास ये पुत्र कहाँ से आ गया। जब लोग पूछेंगे, समाज मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि तब तक अभी कुंती की शादी नहीं हुई थी, वो तो अविवाहित थी। तो अब उसे समाज का डर लगने लगा, उसे लोगों का भय लगने लगा। तो उसने क्या किया, बच्चे को एक पेटी में बंद करके गंगा की नदी में बहा दिया। और थोड़ी देर के बाद आगे जाते हुए अधिरथ नाम के एक सारथी था, उसकी नज़र इस पेटी पर पड़ी। उसने वो पेटी निकाली और खोल के देखा तो उसके अंदर तो एक सुंदर तेजस्वी बच्चा सोया हुआ मिला। अब ये जो अधिरथ था, ये जो सारथी था, उसे कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, उसे कोई संतान नहीं था, वो निसंतान था। बालक को उसने देखा, वो तो बहुत खुश हो गया। इस प्रकार से उसने क्या किया, उस पुत्र को अपने पास रख लिया और उसका लालन पालन करने लगा। तो ये जो सूर्य पुत्र कर्ण था, इस प्रकार से सारथी के घर पे रहने लगा और बड़ा होने लगा। अब क्या हुआ, इस तरफ देखो, इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। कुछ समय के बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ किया गया। स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में उन्होंने पांडु के गले में वरमाला डाली, दोनों का विवाह हो गया और वो कुंती समेत हस्तिनापुर को लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। उस समय में 2-3 विवाह हो जाते थे आराम से। कुंती के साथ तो पांडु ने शादी की ही की, लेकिन पितामह भीष्म की सलाह पाकर पांडु ने मद्रराज की जो कन्या थी माद्री, उससे भी विवाह कर लिया। तो अब उसके 2-2 रानियां हो गई। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। एक दिन की बात है, 2 रानियों से उनकी शादी तो हो गई। अब महाराजा पांडु एक बार वन में कहीं शिकार खेलने गए थे, तो वहीं पर उन्हें क्या लगा कि हिरण है। हिरण समझकर उन्होंने वहां पर तीर लगाया और उन्हें लगा कि हिरण को मार गिराए। लेकिन क्या हुआ कि वो तीर किसे लगा, किसी ऋषि दंपति को लगा था और उसी ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया था। अब उस शाप से पांडु बहुत दुखी हो गए थे और अपनी भूल से बहुत खिन्न भी हो गए थे। वो नगर को वापिस आ गए। पितामह जो भीष्म थे और विदुर जो थे, उनको
राज्य का कारभार दे दिया और अपनी पत्नी कुंती तथा माद्री के साथ वो वन में चले गए और वहां पर सन्यासियों जैसा जीवन बिताने लगे थे। अब कुंती सोचने लगी कि महाराज पांडु को पुत्र तो चाहिए, अर्थात उन्हें संतान तो चाहिए, उनके मन में तो है, लेकिन वो ऋषि के शाप के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय कुंती ने विवाह के पूर्व जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था ना, उसका जिक्र उन्होंने पांडु के साथ किया कि देखिए, मुझे इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के द्वारा वरदान मिला है, मैं उस वरदान के चलते पुत्रों की प्राप्ति कर सकती हूँ। ऐसी बात उन्होंने पांडु के सामने रखी। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। अंत तो आखिर होना ही था, क्योंकि ऋषि दंपति ने उन्हें शाप जो दिया था। कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पुत्रों को जन्म दिया। वो अपनी दोनों पत्नियां और अपने पुत्रों के साथ वन में बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे थे। कौन? पांडु खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन की बात है, बसंत ऋतु चल रही थी। चारों तरफ बहुत ही प्रकृति में अच्छा वातावरण था। महाराज पांडु माद्री के साथ घूम रहे थे। उसी समय ऋषि के शाप का असर होता है और तुरंत ही पांडु राजा की मृत्यु हो जाती है। माद्री का जो दुख था वो बेहद बढ़ने लगा। उसे लगा कि मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो ये सोचकर वो भी पांडु के साथ वहीं पर मर गई। उसने भी पांडु के साथ साथ अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कुंती को। आगे की कथा को हम बढ़ाते रहेंगे आगे के सेशन में।